सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रनेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रुद्रनेश क्लासेस पर। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की जो लेखपाल की नई भर्ती है, आप सबको पता है प्यारे साथियों, यूपी पैट की आंसर की आ चुकी है। 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताने वाला हूं इसकी नई वैकेंसी के फॉर्म ऑनलाइन कब से शुरू हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको यहीं पर डिटेल में मिल जाएगी। विद ये भी बता देंगे हम आपको कि लेखपाल में फॉर्म डालने के लिए आपकी योग्यता जो है पैट की वो क्या रहेगी और इसकी फाइनल कट ऑफ तक कितनी जाती है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में। और ध्यान रखना, लेखपाल की भर्ती बड़ी शानदार और सुनहरा मौका लेकर के आप सभी के लिए आ रही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ऑल द कैंडिडेट्स पास 12th, आप 12वीं पास होने चाहिए और पैट का आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। पैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कोई भी युवा साथी ये ना समझे कि बिना पैट के आप इसमें बैठ जाओगे। पैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कितना स्कोर चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, वो चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। एज लिमिट बहुत है, मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस, यानी आप चाहे जनरल से हैं चाहे ईडब्ल्यूएस से, आपकी जो उम्र सीमा है 18 साल से 40 साल रहेगी और बाकी के लिए रहेगी एज रिलैक्सेशन। आई थिंक बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी सभी के लिए जॉब, क्योंकि जो पैट को क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छा स्कोर, उसके विषय में मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी रहने वाली है 7,994 जो आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। 7,994 टोटल वैकेंसी। और जिसका जो नवंबर में आपका अप्लाई होना था लेकिन नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आपको पता पैट का रिजल्ट आने में थोड़ी सी देरी हुई है। और अगर हम बात करें इसमें तो साथियों ध्यान रखना, ये जो नवंबर है दिसंबर में ही आपकी शुरुआत हो जाएगी फॉर्म भरने की, ठीक है। दिसंबर में आपकी फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आपको सबको पता है कि भाई इसका जो आंसर की है वो भी अभी आया है, तो 1 वीक तो लगेगा। यानी 21 से अगर हम देखें तो सीधा साधा लगभग 28-29 नवंबर को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और 28-29 तक रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपकी जो लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। मतलब ये समझ लो कि दिसंबर में आपके 10 दिसंबर के आसपास तक आपके ऑनलाइन फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका एक ये भी डाउट होगा कि सर आखिर पैट में स्कोर कितना होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर में क्या क्या गई है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ साथियों, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा यूपी SSSC जो पैट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। तो वही पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप यूपीएससी का जो पैट है वो क्वालिफाई होने चाहिए। मेन एग्जाम क्वालिफाई करना है यानी पास करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका मेंस एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ यूपी लेखपाल एग्जाम पैटर्न की। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो ध्यान से समझना सभी, ठीक है। अभी लेखपाल का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है आपका, जो रहने वाला है सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज के 25 क्वेश्चन। कुल जो प्रश्न होंगे आपके वो कितने होंगे साथियों, वो होंगे यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके होंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 25 क्वेश्चन बेटा, है ना। 4 5 चौक 20, 100 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पर लगातार एक ही प्रश्न आपके जहन में चल रहा होगा कि पैट का स्कोर क्या चाहिए, फाइनल सिलेक्शन कितने पर कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर अब जैसे मैं आपको बताऊं ये 2022 की भर्ती का आंकड़ा, तो 2022 की भर्ती का आंकड़ा एक बार देखो आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से। अब जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 की जो भर्ती हुई है उसमें कितने पद थे, 8,085 पद थे। कुल आवेदन हुए थे 13,90,000, सॉरी ये कितना हो गया, 13,09,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 13,09,000 युवाओं ने इसमें फॉर्म डाला था। अब 13,09,000 युवा यानी कि पैट में जो क्वालिफाई होते हैं वही लिए जाते हैं। आखिर इनको कितने स्कोर पे बुलाया गया था वो भी मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ। और इस बात से मत घबराना, आपके अब की बार ज़्यादा भरेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। देख लो इस चीज़ को भी। परीक्षा में उपस्थित कितने हुए थे, 13 लाख में से 2 लाख, क्योंकि जो कट ऑफ आई थी आपकी, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जब
2 लाख परीक्षा में उपस्थित हुए। ठीक है, अब यहां पर देखो आप यूपी SSSC पैट 2021 के मार्क्स कट ऑफ फार्म भरने के लिए, तो ये फार्म भरने के लिए जो आपकी इन्होंने शुरू में रखी थी योग्यता, वो क्या रखी थी। अब जैसे यहीं पे है भाई, यहाँ पे फॉर्म भरने की जो इन्होंने योग्यता रखी है, कितनी रखी, यहाँ पे कैसे रखी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 13,09,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उपस्थित कितने हो पाए, 2 लाख। अब यहाँ पर सेम प्रक्रिया देखो, जैसे जनरल में जिस युवा ने 62.96 का स्कोर किया वो फॉर्म भर पाया, ओबीसी का भी सेम रहा, ये भी ईडब्ल्यूएस का भी सेम, एससी और एससी का भी देखो तो कोई अंतर इसमें भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई अंतर देखने को थोड़ा ही ना मिल रहा है, दोनों का सेम ही है। बस एसटी में जरूर है कि इसका 44.71 पे जो है युवा यानी कि इसमें फॉर्म भर पाए। अब ये तो स्कोर अगर आप देखें तो अब यहाँ एक चीज देखना, 2025 की कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि 1 साल पैट नहीं हुआ बीच में। अब 1 साल जब बीच में पैट नहीं हुआ तो पैट धारकों की संख्या तो कम हो गई ना, है। तो पैट धारकों की जब संख्या कम होगी तो इसका मतलब जैसे पिछली साल 2 लाख युवा बैठे एग्जाम में, तो हो सकता है अब की बार 1.5 लाख ही बैठे, है ना। तो क्योंकि ये जो स्कोर है, ये स्कोर आपके पास में है, तभी तो आप इसका फॉर्म भर पाओगे। तो अब इस समय स्थिति को अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश लेखपाल मेंस एग्जाम फाइनल कट ऑफ 2023 की जो गई थी, जनरल की गई थी 83.25 पे, ओबीसी की गई थी 81.25 पे, और जीडब्ल्यूएस की 81.25, और एससी की गई 75 पे, और एसटी की गई 67.5 पे। मतलब सीधी सी है, अगर आप यहां से देखो तो कंपटीशन तो अच्छे लेवल का है, लेकिन प्रॉब्लम कंपटीशन की नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेबस इजी होता है। सिलेबस इजी कैसे होता है, अब देखो जैसे कि यहां मेरी बात को समझना, आगे ऐसे डायरेक्ट मत भगना, ठीक है। सिलेबस इसका इजी होता है क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी, मैथ्स, विकास, ये सारे जो चीजें हैं इनको रटने वाला आराम से रट लेता है। जैसे सामान्य हिंदी है, ग्राम विकास और ग्रामीण समाज, ये जो हैं ये चीजें हैं तीनों। यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मानता हूं मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज हो जाती है, बाकी इसमें वो लोग भी हाथ मार जाते हैं जो और सब्जेक्टों में, जैसे किसी में तो आपका इंग्लिश होता है, किसी में रीजनिंग होता है, लेकिन यहाँ देखो आपके पास में रटने का काम ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे टिपिकल नहीं पड़ता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में अब आ गई होगी। तो सभी को ये बातें समझनी थी और मैं आपको भाई अच्छे से मैं चीज़ें समझा चुका हूँ। तो इस बार जो मेरिट है, इस बार की मेरिट को आप ये समझ के चलो, 100 में से आई थिंक कम से कम आपको जो टारगेट लेके चलना है 90 का चलना है। आप कहोगे कि 90 का टारगेट तो ज़्यादा है, ज़्यादा तो है, लेकिन अगर आप 80-85 का लेके चलोगे तो वहाँ स्कोर 70-75 का ना रह जाए। इस वजह से भले ही 90 का स्कोर आप ना कर पाओ, लेकिन टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है साथियों। और सभी साथी अपना नीचे पैट का स्कोर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।